Good morning, everyone. Now, today we are going to learn about the kinematics. What is kinematics? What is speed? What is position vector? What is instantaneous position vector? What is instantaneous speed? What is average speed? What is average velocity? Instantaneous velocity? Average acceleration? So, everything we are going to cover in kinematics. So, now there are basically two branches in physics. First is kinematics and second is dynamics. So, kinematics, it is nothing but the study of motion without knowing the cause of the motion, and dynamics is study of motion with knowing the cause of the motion, right? So now we will briefly study kinematics. I will refer all of you to first go and study some basic units and dimensions so we can have a good grasp on this kinematics chapter. Otherwise it would just be a little difficult to understand. Okay, now first we will start with the basic things. First is displacement. Displacement, we all know displacement, and second is distance. ठीक है, you please note these 2 points. So there is a thin gap between these two, displacement and distance, right? Now first of all I will tell you what is distance. Distance क्या होता है? So मान लीजिए कि एक कोई ए नाम का बंदा है, ए नाम का कोई भी ए नाम का एक पर्सन है, वो एक्स जगह से मान लीजिए वाई जगह गया. यू कैन नेम इट फ्रॉम मे बी फ्रॉम मुंबई ही इज गॉन टू पुणे, एंड फ्रॉम पुणे द सेम गोज टू नासिक. ओके, सो 3 प्लेसेस महाराष्ट्र में, मुंबई, पुणे, नासिक. सो वो पहले मुंबई से निकला, फिर पुणे गया, फिर नासिक गया. ओके, अच्छा, अब क्या हुआ, हम इसको बोलेंगे, मान लीजिए ये x किलोमीटर आया, इसमें ये y किलोमीटर आया, तो हम क्या बोलेंगे, यार उसने मुंबई से पुणे, फिर पुणे से नासिक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो हम बोलेंगे डिस्टेंस सर x प्लस वाई डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा. x किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड y किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे टू नासिक. अच्छा, ये तो सही है. फिर अभी क्या हो गया, उसका सब शॉपिंग वगैरह सब हो गया, नासिक में कुछ काम था वो हो गया, वो फिर से होम जा रहा है, कहाँ, उसके घर पे जा रहा है, फिर से कहाँ गया वो, मुंबई. ठीक है, डिस्टेंस समझ गया. डिस्टेंस क्या था, x प्लस वन. अभी मैं डिस्प्लेसमेंट पे आता हूँ. किस पे आता हूँ? डिस्प्लेसमेंट पे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे आता हूँ. तो अभी क्या हो गया, अभी मैं घर पे ही था, मैं देखा कि वो गया मुंबई, फिर गया नासिक और फिर से घर पे आ गया. तो मैं सोचने लग गया कि अभी क्या डिस्प्लेसमेंट होगा इनका, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा. तो दिमाग लगाया, तो मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का नॉर्मल और एकदम प्रिसाइज मीनिंग होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. अभी मैं तो मुंबई में बैठा हूँ, मेरे को यही इनिशियल पॉइंट है और मेरा यही फाइनल पॉइंट है. तो बोला डिस्प्लेसमेंट क्या है इनका? तो बोला इनिशियल और फाइनल पॉइंट में क्या, इनिशियली घर से निकले थे, फाइनली घर पे आके पहुंचे, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट इस पूरे केस में 0. तो अब डिफर देख रहे हो आप, यहाँ पर डिस्टेंस कितना आया था आपका? डिस्टेंस आया था x प्लस वाई और डिस्प्लेसमेंट आ गई 0, है ना. डिस्टेंस आया था x प्लस वाई, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया 0. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत थिन गैप है, और वो थिन गैप है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और ये हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होता है. किसी भी चीज़ में स्ट्रेट पाथ होता है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, इसी इसमें एग्जांपल देता हूँ, ये रब कर लेता हूँ. ठीक है, वही वो कहाँ से गया, मुंबई से पुणे गया, पुणे से नासिक गया, x किलोमीटर और y किलोमीटर, और फिर से नासिक से क्या आया, वो मुंबई आया. कितना किलोमीटर क्या होगा, x प्लस वाई. डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना. अब मान लो वो फिर से आएंगे, मान लो क्या फिर से आए हैं, उधर रुका. अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट ये है. ठीक है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट ये है. तो इस केस में डिस्टेंस कितना है? इस केस में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो तो मेरा x प्लस वाई है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट वो भी x प्लस वाई है. अच्छा 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 अच्छा,
चलो मैं और चेंज कर देता हूँ इसमें। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये रोड पे बहुत ट्रैफिक था, या ये रोड पे बहुत एक्सट्रीम सिग्नल्स या कुछ ऐसा कुछ आ गया उनको, ये रोड से नहीं जाना था उनको, तो उनको मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे उनको किसको मिलना था, तो वो क्या गया मुंबई से ऐसी जगह पे, फिर उधर से पुणे आए, फिर पुणे से नासिक में, तो अब क्या हो गया, ये मान लो x किलोमीटर है ये y, और ये z किलोमीटर, तो पहले मुंबई से एस जगह गए, एस जगह से, या मान लीजिए क्या है शिरडी है, क्या है ये शिरडी, ठीक है, मुंबई से शिरडी गए, शिरडी से फिर पुणे आए, पुणे से फिर नासिक गए, तो अभी मैं बोला कि यार ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो बोला क्या डिस्टेंस क्या कवर किया उसमें, तो मैं बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब क्या पूरा जितना इधर से उधर गया, तो क्या मुंबई से शिरडी, तो उसका z किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर शिरडी से पुणे उसने मान लीजिए w किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, प्लस उसने w किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, प्लस पुणे से नासिक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, y डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। लेकिन मैं बोले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी कोई भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन होती है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, राइट, ये लिख के रखो आप। तो इन दोनों में स्ट्रेट लाइन कौन सी ज्वाइन हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो रही है ना, तो ये क्या है x प्लस वाई, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस सबको समझ में आ गया, ओके। चलो अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन इस पे करेंगे अभी, चलो ये करते हैं, मान लो ये क्या है, मैं पढ़ा नहीं करूँगा, ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल है, ये उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, मेरे पास दो पर्सन है, कितने पर्सन है, दो पर्सन है, फर्स्ट इज स्मार्ट वर्क वाला, स्मार्ट नाम है जिसका, सेकंड का नाम क्या है, हार्ड वर्क वाला, हार्ड वर्क है जिसका। स्मार्ट वर्क वाला क्या बोलेगा, मेरे को ये इनिशियल पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, स्मार्ट वर्क वाला बोलेगा मेरे को एकदम इजी पाथ चाहिए, एकदम जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है वो पाथ चाहिए, वो स्मार्ट वर्क करेगा, तो बोलेगा यार इधर से इसका रेडियस कितना है, टोटल आर है, मान लीजिए रेडियस आर है, तो बोलेगा मैं इधर से इधर से जाऊँगा, तो स्मार्ट वर्क वाले ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 अच्छा, हार्ड वर्क वाला क्या बोलेगा, नहीं मैं तो पूरा हार्ड वर्क करके ही जाऊँगा, तो ये क्या करेगा, वो पूरा कंप्लीट करेगा, तो टोटल पेरीमीटर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, सो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, ये वाली, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2, समझ में आ गया, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग, बाकी सब पाथ जो भी है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इधर से कोई ऐसा एक पाथ निकला, इधर से कोई ऐसा एक पाथ निकला, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है, बात समझ में आएगा, बोल दीजिए। एकदम इजी है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क समझ में आया, अभी काम करते हैं वेलोसिटी और स्पीड का फर्क समझते हैं। सबसे पहले स्पीड है, स्पीड कभी कोई भी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव हो सकता है, आप खड़े हो तो आपकी स्पीड 0 बोला जा सकता है, ऐसा कोई बोलता है कि यार तुम्हारी स्पीड -1 है, यार तुम्हारी स्पीड -2 है, ऐसा कोई बोलता है कि नहीं बोलता, स्पीड हमेशा क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो कोई मान ली यहाँ से कोई गया यहाँ तक, उसकी स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ उसकी स्पीड थी 22 किलोमीटर पर आवर, तो क्या लिखेंगे, +24, यहाँ से मुंबई से वो पुणे गया, सो +24 किलोमीटर से, और फिर से कब आया, पुणे से मुंबई कितना है, +22 किलोमीटर से, ऐसे लिखे ना, इसको बोलेंगे स्पीड। अच्छा, स्पीड ये समझ में आएगा। अभी एक काम करते हैं, वेलोसिटी समझा लेते हैं, वेलोसिटी मतलब आपको आराम से उसका डिफरेंस समझ आ जाएगा। चलो बस वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी अभी क्या होगा, वो फिर से इधर से चलेगा मुंबई से पुणे, और फिर से इधर आएगा पुणे से, ये 24 किलोमीटर पर आवर और ये 22 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर और फिर ये 22 किलोमीटर पर आवर। अभी एक बात नोट कर लो, वेलोसिटी को हमेशा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस मतलब जिस पॉइंट से आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे, जो पॉइंट है जिसके आगे पॉजिटिव, जिसके पीछे निगेटिव, समझ में आएगा। हम वेलोसिटी में डायरेक्शन मानते हैं, वेलोसिटी का ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये जनरली डायरेक्शन है, आप अपना भी मान सकते हो। सो पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स को नेगेटिव डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव वाई को नेगेटिव डायरेक्शन। ये कभी स्पीड में नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, आगे बढ़ रहा है पॉजिटिव एक्स, और ये क्या निगेटिव एक्स में आ रहा है, निगेटिव एक्स में आ रहा है, इधर आ रहा है, इसको माइनस। समझ में आएगा वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस। वेलोसिटी डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। और एक एडिशनल लिख लो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसके पास दोनों स्पीड और डायरेक्शन। ये अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे वेक्टर पे। ये समझ में आ गया, वेलोसिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है, स्पीड जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया, इजी था ये भी। अभी एक काम करते हैं, इसके आगे का भी देखते हैं क्या है। इसके आगे हम अभी थोड़ा एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंड, अभी एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ का एवरेज कैसे निकालेगा उसका इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हेडिंग लगा दीजिए एवरेज वेलोसिटी। क्या है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज सबने ना एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ मेरे साथ, वो फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी नापने का एक तरीका है, अगर आपके पास डिस्टेंस और टाइम दोनों है, वो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये एकदम इजी फॉर्मूला है, सबको पता है ना, ठीक है, ये सबको पता है। अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, इसको पहले एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? मान लो यहाँ से यहाँ तक वो वेलोसिटी v1 से जाए, यहाँ से यहाँ तक वो वेलोसिटी v2 से जाए, यहाँ से यहाँ तक वो वेलोसिटी v3 से जाए। अभी किसने पूछ लिया यार ये मत बता v1 v2 v3, मेरे को ना सीधा एक फाइनल नंबर दे, क्या था उसका एवरेज। हम जैसे रिपोर्ट कार्ड आता है, कोई 85 आया जिसको A1 लिखते, फिर A2 लिखते, किसको B1 लिखते हैं, लास्ट में ओवरऑल ग्रेड लिखा जाता है। ओवरऑल ग्रेड क्या है? C2। क्यों? सब किसी में A1 था, A2 था, एक इसमें तो डायरेक्ट E था, तो उसका ग्रेड डायरेक्ट, तो उसको क्या करते हैं, एवरेज आउट करते हैं। तो इसलिए एवरेज हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? एवरेज हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या बोला, मैं को सीधा एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज। तो मैं बोला क्या एवरेज वो होगा टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसको कितना लगा, राइट, टोटल टाइम उसको कितना लगा। अरे एवरेज क्या होगा? वेलोसिटी मेरे को पता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो मैं बोला कि यार उसने टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x + y + z कवर कर लिया, या कोई भी 360 किलोमीटर कवर कर लिया, और उसने टोटल टाइम लगाया 12 घंटे, तो उसकी एवरेज स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसने किसी में 45 किया होगा, किसी में 60 किया होगा, किसी में 20 किया होगा, लेकिन एवरेज क्या है, ओवरऑल देखने का पर्सपेक्टिव, उसने 30 किलोमीटर पर आवर से चला था। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज। एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, हो गया सिंपल। एवरेज इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस इन एनी पाथ दैट इज कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये अब इसका ना हम 2-3 केस पढ़ेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में आपको सब होमवर्क वगैरह दे दूंगा ना। फर्स्ट केस मान लीजिए, पहला केस पढ़ते हैं कि जब टाइम सेम हो, मान लीजिए उसने दो इसमें कवर किया, इसमें उसने d1 डिस्टेंस कवर किया, इसमें इसने d2 डिस्टेंस कवर किया, टाइम t में और टाइम t में, दोनों में टाइम t1, और इसमें इसको वेलोसिटी v1 थी,
इसमें इसकी वेलोसिटी v2 थी, सीधी सी बात। इसमें वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, इसमें वेलोसिटी कितनी थी, v2 थी। अब मेरे को निकालना क्या है, एवरेज। मैं सीधा किस पे जाऊंगा, फॉर्मूला पे जाऊंगा। अब फॉर्मूला क्या है, एवरेज। इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस। मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t प्लस t 2t। अच्छा, d1 क्या लिखा जा सकता है, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे हाँ, डिस्टेंस तो क्या वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। इसको लिख सकता हूँ v1 इनटू टाइम, t लगा ना उसको, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ v2 इनटू t डिवाइडेड बाय 2t। अरे हाँ यार, ये तो आ गया। और इसको क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, t कॉमन आ सकता है, तो क्या आएगा v1 प्लस v2 बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करके रखना। व्हेनेवर, यार पुराना तो whenever time is same, whenever time is same across all the interval, average velocity is summation, इसको ऐसे लिखा जाता है, summation vi, I from 1 से n divided by total divided by n, डिवाइडेड बाय क्या, n। अब ये समीशन मतलब क्या होता है, कोई नहीं, v1 प्लस v2 प्लस vn तक डिवाइडेड बाय जितने टर्म्स है मेरे पास, समझ है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख के रखना है ना, इसको क्या लिखना है, लिख के रखना है। अभी सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। दो इंटरवल, अभी टाइम सेम था, अभी क्या करेंगे, डिस्टेंस सेम करेंगे, ठीक है। सेकंड इधर क्या सेम था, टाइम सेम था, अभी क्या सेम करेंगे, डिस्टेंस सेम करेंगे। नाउ डिस्टेंस सेम है ना, ऐसा पकड़ लिया, यहाँ पे डिस्टेंस d लगा, t1 टाइम में वेलोसिटी v1 थी, यहाँ पे डिस्टेंस d था, t2 टाइम में वेलोसिटी v2 था। फिर से सेम कहानी, कुछ चेंज नहीं करने का। क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या है 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। अभी क्या एलिमिनेट हो सकता है, d एलिमिनेट हो सकता है, क्यों, क्योंकि हम टाइम को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई, या टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2d, ये लिख सकता हूँ 2d डिवाइडेड बाय टाइम को क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी लिख सकता हूँ v1 प्लस डिस्टेंस बाय वेलोसिटी v2। ऊपर से d कॉमन आएगा और मेरे पास क्या बचेगा, d अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो उसका कैलकुलेशन ऊपर करो इधर, या अभी ये मेरे को बोलेगा v एवरेज बाई 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। और इसी को क्या लिख सकता हूँ फिर, रेसिप्रोकल करके 2 अपॉन v एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस, ऐसा आएगा ना। और इसको जनरलाइज फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, अभी सबको समझ में आ गया जनरलाइज फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, सब कर आप करके लिख लेता हूँ जनरलाइज फॉर्म। सो जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, जनरलाइज्ड फॉर्म, इसका हम जनरलाइज्ड फॉर्म लिखेंगे। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, n, मान लीजिए n टर्म्स है, तो v एवरेज ऊपर n आएगा इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस डॉट 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 टिल 1 अपॉन vn। और इसको मोर सोफिस्टिकेटेड तरीके में अगर किसको लिखना होगा तो ऐसा लिख सकता है, n अपॉन v एवरेज इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 से k 1 अपॉन v i, बड़ा k निकल आएगा। ये मोर सोफिस्टिकेटेड वे, ये समझ में आ गया, एकदम ईजी है। जब भी टाइम सेम होगा तो क्या करेंगे, सब जितने वेलोसिटी है सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना कर देंगे। और जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो हम जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको डिवाइड करेंगे एवरेज वेलोसिटी, मतलब जो निकालना है, सपोज 5 टर्म्स है, 5 अपॉन x मेरे को निकालना है इक्वल टू 1 अपॉन उसका प्लस 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 1 अपॉन थर्ड टर्म, 1 अपॉन फोर्थ टर्म, 1 अपॉन फिफ्थ टर्म, और फिर सबको ऐड करके फिर v एवरेज और इसको इधर लेके कैलकुलेशन करके x को हम फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। अभी आज का एक होमवर्क करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन आपको ये निकालना है, ये अगर जिसने निकाल लिया उसको लेक्चर समझ में आ गया।
फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द फॉलोइंग, राइट। अब इसके हम करेंगे 3 पार्ट्स, एक एक, ठीक है। डुबुक डुबुक, इसमें इसने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा d1, इसको टाइम लगा t, और इसकी वेलोसिटी थी v1, इसमें इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा d2, इसने टाइम लगा t, इसमें इसकी वेलोसिटी थी v2। ये दोनों मिला के मैं बोल सकता हूँ d1 प्लस d2 को मैं क्या बोलूँगा d, और ये d इसने इसमें ट्रैवल करा d, और टाइम कुछ t3 लगा या t2 बोल सकते हैं t2, और इसमें इसकी वेलोसिटी थी v3। समझ में आएगा? इसमें डिस्टेंस d1, इसमें डिस्टेंस d1 टाइम t, वेलोसिटी v1, d2 t v2, और d1 प्लस d2 क्या है d, और इसमें से डिस्टेंस चार्ज करेगा d t2 v3। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर द फॉलोइंग। जो भी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो कमेंट करेंगे, जिसका भी राइट होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा। थैंक यू।